जय माँ काली। तो आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी लेके आई हूँ और वो जानकारी है साधना से जुड़ी हुई। यानी कि जब भी आप कोई साधना करते हैं, चाहे आप किसी भी देवी देवता की साधना कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको ऐसी कौन सी 3 बातें हैं जिनका खास ख्याल रखना चाहिए। और अगर आप इन 3 बातों को अनदेखी कर देते हैं, तब आपकी साधना कभी भी सफल नहीं होती। चाहे आप कितनी ही कड़ी तपस्या कर रहे हो, लेकिन अगर आप इन 3 बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, तो आपको आपकी साधना का फल कभी प्राप्त नहीं होता, ना ही आपकी साधना कभी सफल होती है। तो अगर आप भी इन 3 बातों के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप सबको पता है, हो सकता है आपने पहले भी साधना की हो और हो सकता है आपने पहले साधना ना की हो। तो जब कोई व्यक्ति साधना करता है, यानी कोई भक्त साधक अपनी इष्ट देवी या देवता की साधनाएं करता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को उन साधना से जुड़े हुए कई सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। और हो सकता है काफ़ी सारी देवी देवताओं के अलग अलग नियम भी होते हैं, लेकिन इन सब में कुछ कॉमन नियम होते हैं, जैसे आपको अपने बाल या नाखून नहीं काटने हैं, या आपको ज़मीन पर सोना है, तामसिक चीज़ों का आपको प्रयोग नहीं करना है, किसी अन्य व्यक्ति के घर का आपको नहीं खाना है। तो इस तरीके से ही साधना के नियम होते हैं, जैसे आपको स्वच्छ वस्त्र पहने हैं, ठीक से आपको पूजा पाठ करनी है। लेकिन इन नियमों के अलावा भी ऐसी 3 बातें होती हैं जिनको आपको बहुत ही ध्यान देना चाहिए। और वो 3 बातों में से सबसे पहली बात ये है कि जब भी आप कोई साधना करें, और ये 3 बातें ऐसी हैं कि मान लो अगर आप साधना नहीं कर रहे हैं, आप पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हैं, आप भक्त हैं, आप साधक हैं, तो ऐसे में भी अगर आप सच्चे भक्त हैं, सच्चे साधक हैं, तो आपको इन 3 बातों को अपने जीवन में ज़रूर अपनाना चाहिए। तो सबसे पहली बात ये है कि जब भी आप साधना कर रहे हों, तो ऐसे में आपको अपना मन शुद्ध रखना चाहिए। यानी कि जैसे आप सबको पता है कि हमारे जो इष्ट होते हैं, हमारे देवी देवता होते हैं, हमारे भगवान होते हैं, उनका वास हमारे मन में होता है। तो इसीलिए आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप साधना कर रहे हों, खासकर मैं यहाँ पर साधना की बात कर रही हूँ, और अगर आप एक सच्चे भक्त हैं, तो ऐसे में आपको अपने जीवन में भी इन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए कि आपको अपना मन साफ और शुद्ध रखना है। यानी कि आपको कभी भी किसी अन्य व्यक्ति के बारे में अपने मन में बिल्कुल भी गलत नहीं सोचना है, चाहे कोई वो स्त्री है, चाहे वो कोई पुरुष है। आपको अपना मन एकदम साफ रखना है, आपको अपना मन अपने ईष्ट की भक्ति में लगाना है, उनके चरणों में लगाना है। कभी भी किसी व्यक्ति की आपको निंदा नहीं करनी है, कभी किसी के बारे में आपको गलत नहीं सोचना है, कभी किसी के बारे में आपको अपने दिमाग में, अपने मन में गलत विचार नहीं लेकर आने हैं। क्योंकि अगर आप साधना कर रही हैं और ऐसे में अगर आपके मन में किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति आपकी गलत धारणा है, आप किसी व्यक्ति को लेकर गलत बातें सोच रही हैं, तो ऐसे में आपके भगवान कभी भी आपसे प्रसन्न नहीं हो सकते। क्योंकि या तो आप साधना ही कर सकते हैं, या तो आप भक्ति ही कर सकते हैं, या आप अन्य किसी व्यक्ति की निंदा ही कर सकते हैं। कभी भी ये 2 कार्य एक साथ नहीं हो सकते। इसलिए अगर आप सच्ची भक्ति करते हैं, आप सच्चे हृदय से अपने भगवान को मानते हैं, आप सच में उनके चरणों में स्थान पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपना मन शुद्ध रखना होगा। अब इसके बाद अगली बात का आपको इसका ख्याल रखना है कि आपको अपना तन शुद्ध रखना है। यानी कि मन के साथ साथ आपको शारीरिक रूप से भी, अपने तन से भी आपको शुद्ध रहना है। क्योंकि भगवान हमेशा, जो आपके इष्ट देवी देवता होते हैं, वो वहीं पर वास करते हैं जहाँ पर शुद्धता होती है। यानी अगर आप तन से आप साफ हैं, तब आपके इष्ट आपके पास बहुत ही ज़्यादा जल्दी आकर्षित होते हैं। यानी मान लीजिए आपने स्वच्छ वस्त्र पहने हैं, आप रोजाना सुबह शाम आप नहाकर पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, साफ वस्त्र पहनते हैं, और तब आप अपने इष्ट की पूजा पाठ करते हैं, तो ऐसे में जो दैवीय शक्तियाँ होती हैं, यानी जैसे मैंने अपनी कई वीडियोज़ में आपको पहले भी बताया हुआ है कि जैसे जैसे आप पूजा पाठ करते रहते हैं, आप भक्ति करते रहते हैं, आप मंत्र जाप करते हैं, आप हवन करते हैं, तो ऐसे में जो आपके ईस्ट की जो ऊर्जाएं होती हैं, उनके कण होते हैं, वो धीरे धीरे आपके पास आना शुरू हो जाते हैं। और अगर आप
स्वच्छ नहीं रहते, आप स्वच्छ वस्त्र नहीं पहनते, आप नहाते नहीं हैं, इसी प्रकार से आप पूजा करने लग जाते हैं, तो कभी भी देवी शक्तियाँ आपके पास नहीं आती, क्योंकि देवी शक्तियों को हमेशा शुद्धता ही पसंद होती है। तो इसीलिए कोशिश करें कि जब भी आप साधना करें और साधना के साथ साथ आप हमेशा शुद्ध रहने की कोशिश करें, तन से भी और मन से भी। अब इसके बाद आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण तीसरी बात का जो आपको खास ख्याल रखना है वो है कि आपको अपनी वाणी शुद्ध रखनी है। यानी कि आपको अपने तन मन के साथ साथ आपको अपनी वाणी भी शुद्ध रखनी होगी, क्योंकि जो हमारी वाणी है इसी से हम चाहे तो सामने वाले व्यक्ति को हम प्रसन्न कर सकते हैं और चाहे हम इसी से उस व्यक्ति को दुख भी पहुंचा सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप तन से भी आप शुद्ध हैं, आप मन से भी आप शुद्ध हैं, लेकिन अगर आपकी वाणी ही नहीं अच्छी है, आप दूसरे व्यक्ति को हमेशा बुरा बोलते हैं, आप गंदी गंदी आप गालियां देते हैं, या आप दूसरे व्यक्ति की हमेशा बुराई करते रहते हैं, या जब भी आप बोलते हैं तो आप कुछ कड़वा ही बोलते हैं, या आप लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो ऐसे में भी कभी आपके इष्ट देवी देवता आपसे प्रसन्न नहीं होते। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो वास्तव में जो सच्चे भक्त होते हैं, जो सच्चे साधक हैं, वो कभी भी अपनी वाणी से किसी को बुरा नहीं बोलते। वो इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि उनके द्वारा जो बोला जा रहा है उससे अन्य व्यक्तियों को कुछ दुख या तकलीफ ना पहुँचे, और वो बहुत ही सोच समझ कर बोलते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप भी साधना कर रही हैं तो साधना में तो खासकर आपको इन 3 नियमों का पालन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके साथ ही जब आप साधना करते हैं तो ऐसे में ये भी कहा जाता है कि कभी किसी व्यक्ति को कुछ गलत या उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। इसका यही कारण होता है कि इस दौरान आपकी वाणी भी सिद्ध होने लग जाती है, जिस कारण से अगर आप किसी व्यक्ति को कुछ बोलते हैं तो वो चीज़ें सत्य होने लग जाती हैं, चाहे आप किसी के बारे में अच्छा बोल रहे हैं और चाहे आप किसी के बारे में बुरा बोल रहे हैं। तो इसीलिए आपको तन मन और अपनी वाणी से आपको शुद्ध रहना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप हमेशा जो भी कुछ कार्य करें, जो भी आप सोच रहे हैं, आप कुछ भी बोल रहे हैं, उससे किसी सामने वाले व्यक्ति को बिल्कुल भी परेशानी या कष्ट ना पहुंचे। तो इस तरीके से थी ये 3 बातें कि आपको इन 3 बातों का खास ख्याल ज़रूर रखना चाहिए, चाहे आप साधना कर रहे हैं और चाहे आप साधना नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप एक सच्चे भक्त हैं, सच्चे साधक हैं, तो ऐसे में आपको इन 3 नियमों का पालन अपने जीवन में ज़रूर करना चाहिए और अन्य व्यक्तियों से भी कहना चाहिए कि वो इन 3 नियमों का पालन ज़रूर करें। तो इस तरीके से थी आज की जानकारी। तो आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।